नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि जो उनका नया घर बनेगा वो मजबूत होगा, टिकाऊ होगा और उसके साथ साथ सुंदर भी होगा। लेकिन आपका घर मजबूत, टिकाऊ के साथ साथ सुंदर तभी बन पाएगा जब आपको पता होगा कि आपको अपना बनने वाले घर में किस तरीक़े से काम करवाना है। जैसे कि ये जो आप बनता हुआ घर का काम देख पा रहे हो, लगभग प्लिंथ लेवल मतलब घर का कुर्सी लेवल तक का ही काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन इतना ही काम में लाखों का चपत यहाँ पे लग चुका है, लाखों का नुकसान हो चुका है और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किस तरीक़े से यहाँ पे काम किया जा रहा है और कैसे आप इस बनते हुए घर को देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ले सकते हो, इसके बारे में मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाओ, इसलिए मैं आप लोग के लिए बिल्कुल साइड से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा ध्यान से और अपने बनने वाले घर के लिए आप आइडिया लीजिएगा और कभी भी आप जो गलती यहाँ पर किया गया है इस गलती को अपने बनने वाले घर में ना दोहराइएगा। जैसे कि यहाँ पे जो आप बनता हुआ घर का काम आप देख पा रहे हो, साइज़ भी बता देता हूँ। लगभग 70 से 75 फीट के आसपास में साइड व्यू और 25 फीट के आसपास में इसका साइड व्यू या फिर आप बोलो तो फ्रंट व्यू है वो रखा गया। उधर फ्रंट है और इधर आप देख सकते हो कि बैक है। इस घर का काम को प्लिंथ के लेवल तक कर लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो घर का जो कुर्सी का लेवल है वहाँ तक काम कर लिया गया है। कॉलम का कास्टिंग भी ऑलमोस्ट वहाँ तक कर लिया गया, सारा कॉलम का कास्टिंग है वो कर लिया गया है। नीचे में ग्राउंड बीम भी दिया गया है, ये भी अच्छा बात है क्योंकि यहाँ पे 3 से 3.5 फीट से जब ज़्यादा हाइट होता है तो आपको डबल बीम प्रोवाइड करना होता है, तो ग्राउंड बीम यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बीम का देने का काम था उसको ना करते हुए यहाँ पे जो मिट्टी का भराई है, जो बैक फिलिंग का काम है वो किया जा रहा है। ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बैक फिलिंग का काम है वो किया जा रहा है। ये देखिए मिट्टी का भराई का काम है वो किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। गलत कैसे है उसको मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। लेकिन देखिए इस घर का प्लिंथ लेवल तक का काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन घर में दरार आना है वो शुरू हो चुका है। ना सिर्फ एक तरफ से कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से दरार यहाँ पे आया हुआ है। लगभग 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे सॉइल फिलिंग का काम है वो किया गया है, भराई का काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ से जो ये दरार शुरू हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीक़े से बिल्कुल दरार बढ़ते बढ़ते ये ऊपर की तरफ है वो इस तरीक़े से चला गया है, आप देख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पहला दरार है या फिर आखिरी दरार है। दोस्तों जो यहाँ पे फिलिंग का काम किया गया है, ये देखिए जो मिट्टी का भराई का काम किया गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ स्टेप वाइज। आप देखिएगा यहाँ पे जो मिट्टी का भराई का काम किया गया है लगभग 5 से 5.5 फीट के आसपास में कम से कम मिट्टी तो यहाँ पे डाला ही गया है। उसके साथ साथ ये जो बीच वाला भी दीवार आप देखेंगे अभी 2 से 3 दिन में ही अंदर से जो मिट्टी का दबाव आ रहा है उसके कारण देखिएगा तो बीच में दीवार है वो बाहर की तरफ निकला हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ से भी दिखाता हूँ, इस एंगल से भी, उधर का आप देखिए और इधर का देखिए। उसके बाद साथ बीच में देखिए, बीच का भी दीवार आपको बाहर की तरफ फेंका हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा छोर पे ले चलता हूँ। हालांकि यहाँ पे स्पेन कम है इसलिए यहाँ पे बाहर फेंकने का चांसेस है वो कम है, क्योंकि नज़दीक यहाँ पे कॉलम का काम है वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से भी आप देखेंगे तो बाहर की तरफ ये जो बीच वाला दीवार है वो आपको बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आएगा। मतलब मिट्टी जो दबाव है वो डालना ऊपर में शुरू कर चुका है, जिसके कारण बाहर की तरफ जो पूरा दीवार है चारों तरफ से उसको बाहर की तरफ धक्का लग रहा है और वो बाहर की तरफ निकल सकता है। और सारा दीवार में अभी तो मैंने आपको एक दीवार दिखाया, 2 ही 3 दिन में ही यहाँ पे जो दरार है वो आ चुका है। आने वाला दिन में ज़्यादातर दीवार में आप देखेंगे तो दरार आपको दिखने को मिलेगा और आपको फिर से आने वाला दिन में इसको तोड़कर जोड़ाई तक करवाने का नौबत है वो आ सकता है। कभी भी यहाँ पे गलती क्या हो पहले उसके बारे में समझिए। देखिए जब आप प्लिंथ बीम का काम करवाते हो उसके बाद प्लिंथ बीम जो अच्छे तरीके से पक जाता है उसके बाद मिट्टी डाला जाता है। यहाँ पे दीवार भी ठीक से नहीं पका, उसी समय मिट्टी का जो भराई का काम है वो कर दिया गया है, आप देख सकते हो, जिसके कारण दरार वगैरह आकर अब बाहर की तरफ ये दीवार है वो फेंकने लगता है। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। और सही जो तरीका है वो क्या है, आपने प्लिंथ बीम का काम पहले करवाना है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बीम लगता है इसका काम पहले करवाना है। उसके बाद 5 से 6 दिन के बाद जब वो पकने लगे या फिर पक जाए 7 दिन के बाद, उसके बाद फिर आपको मिट्टी डलवाना है। अगर आपको 3 फीट से ज़्यादा मिट्टी डलवाना है तो एक बार में तो कभी भूल कभी मिट्टी नहीं डलवाना है। जैसे कि यहाँ का जो देख सकते हो 5 फीट से 5.5 फीट के आसपास में मिट्टी था, कम से कम यहाँ पे 3 लेयर में मिट्टी का भराई है वो करना था। जैसे इतना लेवल में आपको पहली बार मिट्टी को भराना था, उसको ठीक से बैठा लेना था। बीम के बाद ये प्लिंथ बीम है, वो प्लिंथ बीम देने के बाद आपको एक लेयर इतना, फिर दूसरा लेयर में इतना मिट्टी, उसके बाद तीसरा लेयर में आपको पूरा ऊपर तक मिट्टी का भराई है वो करना है। और इस तरीके से एक ही बार में अगर मिट्टी डाल देते तो कभी भी मिट्टी है वो ठीक से नहीं बैठ पाता है। और आने वाला दिन में 5 साल या 10 साल के बाद भी जो आपका घर का फर्श है वो धंस सकता है। चाहे आप टाइल्स
का उपयोग करवाए हो फर्श में, या फिर मार्बल हो, फिर ग्रेनाइट हो, वो धंस सकता है, क्योंकि ये मिट्टी पूरा नीचे तक दबेगा ही नहीं। अगर नीचे तक दबाने का कोशिश करेंगे तो चारों तरफ से दीवार है वो बाहर की तरफ फेंक देगा, क्योंकि ऊपर से आप लोड डाल रहे हो और नीचे में कुछ भी उसको रोकने के लिए नहीं है। आप एक बार सोच के देखिए, अगर आप ऊपर तक मिट्टी डाले हो और ऊपर तक मिट्टी डालने के बाद में क्या आप ऊपर से दबाव डालते तो क्या वो दबाव पूरा नीचे तक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। हार्डली से 2 से 3 फीट तक, अगर दुरमुस भी करते हो फिर भी 2 से 3 फीट तक ही वो दबता है, पूरे नीचे तक नहीं दब पाएगा। यही कारण है कि जो सही तरीका है उसके साथ काम करवाना चाहिए। आपको 2 से 3 लेयर में मिट्टी का भराई है वो करवाना चाहिए, ऐसा में काम सही होता है। भूल कर भी अगर आपका 3 फीट भी है प्लिंथ बीम का हाइट, तो आपको इस तरीके से पहले एक बार में मिट्टी नहीं डालना है, उसके साथ साथ पहले बीम का काम करवाना है इसके चारों तरफ से। ये जो आप ग्राउंड बीम देख पा रहे हो, इसी तरीके से प्लिंथ बीम का काम यहाँ पे करवाना है, इस लेवल पे, आपका फर्श के लेवल पे। उसके बाद फिर आपको मिट्टी का भराई है वो करना है। अगर नियमता देखा जाए तो यहाँ पे एक बीम और यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि ये बीम से लेकर जो ऊँचा वाला बीम आप देख पा रहे हो जो इस हाइट पर दिया जाएगा प्लिंथ लेवल पर, वो 5.5 फीट के आसपास में दूरी है, तो आपको 3 फीट के आसपास में बीम देना होगा अगर आपको मिट्टी भरना है। तो इतना अगर मिट्टी भरना है तो इस बीम जो नीचे आप बीम देख पा रहे हो उसका हाइट को आपको ऊपर थोड़ा करना होगा, बीचों बीच देना होगा, या फिर आपको बीच में एक और बीम देते हुए उसके बाद फिर प्लिंथ में आपको बीम या फिर डीपीसी का काम है वो करवाना होता, तब जाके सही काम हो पाता। तो इस तरीके से आपको काम नहीं करवाना है, जैसा कि यहाँ पे गलती है वो किया गया है। पहला काम मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा वो बता देता हूँ। हाइट ज़्यादा है, 3 फीट से ज़्यादा है, तो आपको डबल बीम प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ साथ मिट्टी एक बार में कभी नहीं डालना है, स्टेप वाइज आपको मिट्टी डालना है। ये देख सकते हो लेयर वाइज एक बार में 2.5 से 3 फीट के आसपास तक का मिट्टी भराई कीजिए, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, इस तरीके से मिट्टी भरिए तो कभी भी दरार इस तरीके से नहीं आएगा। इसके साथ साथ एक बार में इस तरीके से मिट्टी डाल के आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस तरीके से मिट्टी डालकर छोड़ देते हो तो बाहर की तरफ दीवार है वो फटने लगता है, जैसा कि आपने यहाँ पर क्रैक्स देखा है। तो अब आने वाले दिन में क्या किया जाएगा मैं बता रहा हूँ। जब भी आप घर बनाते हो, घर बनाने के दौरान इस तरीक़े से अगर आपका दीवार बीम से पहले ही इस तरीके से अगर दीवार आपका फटा हुआ अगर हो जाएगा या फिर दीवार फट जाएगा, तो फिर आपके मन में क्या क्वेश्चंस आएगा या फिर क्या इसका सॉल्यूशन है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो मैंने काम करवाया लगता है सारा पैसा डूब गया, वो है। उसके साथ साथ जो आपने अब तक का काम करवाया, आपने अच्छा मिस्त्री और अच्छे ठेकेदार से काम नहीं करवाया, अच्छा इंजीनियर आपने हायर नहीं किया, यूं ही जैसे मन किया वैसे काम करवा दिया, जिसके कारण आपको लंबा चूना है वो लग सकता है। क्योंकि ब्रिक वर्क के साथ में इस तरीक़े से जो दीवार का दरार आया है, इस तरीके से आपको बचने के लिए 2-3 उपाय वो करना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाइट ज़्यादा है तो आपको बीम ज़्यादा प्रोवाइड करना है, उसके साथ साथ मिट्टी एक बार में नहीं डालना है, और उसके साथ साथ जो मिट्टी का भराई करना है उसके बाद में बहुत ज़्यादा ऊपर से दबाव भी एक बार में नहीं देना है, इसलिए कम लेयर का मिट्टी का आपको भराई है वो करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने अपने तरीक़ा से बताया कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम किया जा रहा है, और हालांकि अभी आपने देखा कि सिर्फ एक ही दीवार में दरार आया है। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिन में सारा जो साइड वाला जो दीवार है उसमें दरार इस तरीक़े से आ सकता है, क्योंकि अभी तो मिट्टी को बैठाने का काम भी बाकी है, मिट्टी को बैठाया जाएगा तो और भी दरार आ सकता है। इसलिए कभी भी बीम का ढलाई करने के बाद में आपको मिट्टी का भराई को करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा मकसद ये किसी को नीचे या फिर वो किसी को नीचे दिखाने का नहीं है, मिस्त्री हो या फिर ठेकेदार हो या फिर जो मकान मालिक है, सिर्फ हमको सही जानकारी आप तक पहुंचाना था। इसलिए मैंने अपने तरीके से कोशिश किया कि किस तरीक़े से आपको घर का निर्माण करवाना चाहिए। और हालांकि अगर आप देखिए, सभी लोग हमेशा घर नहीं बनवाते हैं, पूरा लाइफ में 2 या 3 बार मैक्सिमम वो घर बनवाते हैं। अगर आप घर का काम नहीं कर रहे हो तो मैक्सिमम आप अपने कमाई से 2 या से 3 बार आप घर बनवा सकते हो। ऐसा दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों घर बार बार नहीं बनता, इसलिए आप अच्छे मिस्त्री, अच्छे ठेकेदार या फिर अच्छे इंजीनियर के गाइडेंस में ही घर बनवाइए, ताकि जो आपका घर हो मजबूत हो, टिकाऊ हो या फिर सुंदर हो। और जो लोग गलती करते हैं, मैं साइड से डायरेक्ट दिखाता हूँ, उनका गलती से आप सीखिए। अगर आप सिर्फ अपना गलती से सीखेंगे तो पूरा ज़िंदगी भी आपका छोटा पड़ सकता है, कम पड़ सकता है। इसलिए जो दूसरा गलती कर देते हैं उससे भी आप सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी न कीजिएगा। थैंक यू सो मच।